इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए गए टारगेटेड ऑपरेशन का खुलासा किया है। आईडीएफ का दावा है कि पिछले हफ्ते उनकी टुकड़ियों को ने कई जगह पर मिडनाइट प्रहार किए, जिनमें हिजबुल्लाह के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया गया। इजरायली सेना का दावा है कि ये ऑपरेशन हिजबुल्लाह की गतिविधियों को कमजोर करने और इसराइल की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए किए जा रहे हैं। और देखिए, ईरान के साथ जारी जंग के बीच अमेरिका के ऊर्जा मंत्री ने एक बड़ी बात कही है। क्रिस राइट ने यह साफ किया है कि अभी युद्धपोतों के साथ एस्कॉर्ट ऑपरेशन लागू नहीं किया जा सकता। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब हालात को लेकर कई तरह की चर्चाएं इस वक्त चल रही हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस महीने के आखिर तक यूएस नेवी की ओर से शिप्स को एस्कॉर्ट करने की संभावना काफी हद तक मुमकिन है। देखिए, दोनों बयान सामने आने के बाद हालात पर असमंजस की स्थिति और ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि ये माना जा रहा है कि ऑपरेशन शुरू होने की उम्मीद अभी भी बनी हुई है। और ईरान के साथ युद्ध के बीच आईडीएफ ने एक बड़ा दावा किया है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की राजवान फोर्स के साउथ लेबनान यूनिट कमांडर को मार गिराने का यह दावा इजराइल ने किया है। हरूफ इलाके में की गई इस स्ट्राइक में अबू अली रियान को मारने का यह दावा किया गया, जो राजवान फोर्स का कॉम्बैक्ट कमांडर बताया जा रहा है। लंबे समय तक इजराइल के टारगेट पर रहा अबू अली रियान संगठन में बेहद अहम रोल निभाता था। ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर, नए ऑपरेटिव्स की भर्ती और हथियारों की सप्लाई चेन की जिम्मेदारी अबू अली रियान ही संभालता था। आईडीएफ राजवान फोर्स को हिजबुल्लाह के रेड ऑपरेशंस का मुख्य यूनिट मानता है, जिसके 100 से ज्यादा लोगों को मारने का दावा यहां पर वो कर चुका है। और देखिए, लेबनान के दाइये इलाके की तरफ रुख करें, जहां पर इजराइल ने भारी तबाही मचाई है। इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद जो तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई दिल दहला देने वाली है। वीडियो अभी आपके सामने होगा, जहां पर आप देख पाएंगे कि कैसे कई इमारतें पूरी तरह से ढह चुकी है। खुद ब खुद देख लीजिए, आंखों के सामने जो तस्वीर है वो तबाही की सबसे बड़ी तस्वीरों में से एक है, जहां पर सड़कें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। मजबूत से मजबूत नींव जो है वो खंडर बन चुकी है और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी, युद्ध से होने वाला वो विनाश आपकी आंखों के सामने, जहां पर इजराइल की स्ट्राइक और लेबनान में ये भारी तबाही दिखाई दे रही है। और आइए और करीब से आपको यहां पर दिखाने जा रहे हैं, जहां पर लेबनान का ये दाइये इलाका है। इस पूरे इलाके को आप देख लीजिए, जहां पर इजराइल की ये एयर स्ट्राइक आती है और भारी तबाही का मंजर देख लीजिए, कैसे ये तबाही का मंजर नजर आता है। इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद जो बर्बादी हुई, जो युद्ध से होने वाला विनाश सामने आया, वो और करीब से देख लीजिए। ये दाइये इलाका है, मजबूत से मजबूत नहीं, पूरी तरह से ढह चुकी है। वीडियो आप देख लीजिए, कई इलाकों में जो ये बड़ी बड़ी इमारतें थी, अब उसका वजूद खत्म हो चुका है। सड़कें जो मजबूत थी, जो दाइये इलाके की शान कही जाती थी, वो बर्बाद हो चुकी हैं। और बड़े तबाही वाला जो ये पूरा मंजर है, क्योंकि घनी आबादी वाला ये इलाका है। अब एयर स्ट्राइक के बाद इसकी हालत पूरी तरह से बदल चुकी है। और इसी बीच इजराइल ने हिजबुल्लाह को सख्त अल्टीमेटम दे दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के फॉरेन पॉलिसी सलाहकार ने हिजबुल्लाह को कड़ी चेतावनी दी है। अगर हिजबुल्लाह ने हमले जारी रखे तो बेरूत का दहिया इलाका गजा जैसा दिखेगा। दहिया को हिजबुल्लाह का सबसे मजबूत गढ़ देखिए माना जाता है। यह इलाका पहले से ही टारगेट पर था। नेतन्याहू ने इसे बर्बाद करने की कसम खा ली है और एक बड़े हिस्से को तो यहां पर बर्बाद कर भी दिया गया है। वो एयर स्ट्राइक यहां पर सामने आई, जिसने इमारतों को पूरी तरह से खंडहर में तब्दील कर दिया, सड़कों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा और मजबूत गढ़ यह माना जाता है और इस पर इजराइल की नजर पहले से ही थी, जिसके बाद इसे टारगेट यहां पर किया गया और एक के बाद एक बड़े धमाके यहां पर किए गए। मजबूत हथियारों के साथ तबाही का ये सबसे खौफनाक मंजर सामने आया, क्योंकि नेतन्याहू ने कसम खा रखी है कि वो इस इलाके को पूरी तरह से उजाड़ कर रहेंगे।